चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर हमारा कौन सा है? तो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर कौन सा है? तो लेक्चर 4। आज हम लोग जो है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे विपरिवर्तन। विपरिवर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है आज का कि विपरिवर्तन कहते हैं किसको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विपरिवर्तन होता क्या है। विपरिवर्तन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उल्टा। क्या अर्थ होता है? उल्टा। अब ऐसे समझते हैं कि यह हमारा जो है एक व्यक्ति खड़ा है। यह कौन खड़ा है? एक व्यक्ति। इसका नाम है गोबरा। चलिए इसका कान भी बना देते हैं। इसका नाम है गोबरा नाम है। ठीक है, गोबरा नाम। अब इसके जस्ट बगल में एक दर्पण लगा देते हैं। ठीक, अब यह दर्पण है। अब गोबरा क्या करता है? इस दर्पण में अपना जो है मुंह देखने जाता है तो उसको ऐसा दिखाई देता है कि उसका पैर ऊपर हो गया। ठीक है, पैर कहाँ हो गया? ऊपर हो गया। और जो है मुंडी कहाँ हो गया? तो सिर नीचे हो गया। पैर ऊपर हो गया, सिर नीचे हो गया। अब जिस कारण इसमें जो है इसका मुंडी नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया, उस घटना को ही हम लोग कहते हैं विपरिवर्तन। विपरिवर्तन। ठीक, वह घटना जिसमें वस्तु का ऊपर का भाग नीचे बन जाता है, नीचे का भाग ऊपर बन जाता है, इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं विपरिवर्तन। ठीक है, अब इसका परिभाषा क्या होता है? चलिए लिखते हैं। वह घटना, आंसर देके ऐसे, वह घटना, यह एक घटना हुआ, यह प्रक्रिया भी आप लिख सकते हैं। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब के निचली भाग में तथा वस्तु का निचला भाग प्रतिबिंब में ऊपर दिखाई देता है। क्या करता है? तो ऊपर में जो दिखाई देता है विपरिवर्तन कहलाता है। विपरिवर्तन कहलाता है। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं कि विपरिवर्तन हुआ क्या। तो यह समझिए, फिर से एक बार समझते हैं। यह हमारा क्या था? यह हमारा दर्पण था। यहाँ कौन था? एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति का हम लोग जो है हम नाम क्या रखे थे? तो हम नाम रखे थे इसका गोबरा। क्या नाम रखे थे? गोबरा। अभी गोबरा कौन है? जो हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं तो उनको पता है कि गोबरा कौन है। ठीक है, आप लोग भी बताएंगे आगे। यह गोबरा है। अब क्या होता है? प्रतिबिंब यानी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसमें क्या होता है कि यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्यों उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? इसी घटना के कारण इसमें उल्टा जो है प्रतिबिंब बन जाता है। तब होता क्या है? इसमें जो है ऊपर का भाग, इसका नीचे का भाग क्या है? तो पैर है। यानी यहाँ से यहाँ नीचे ले लेते हैं। यह जो नीचे का भाग है यहाँ ऊपर बन जाएगा। ऐसे ऊपर बन गया। ठीक है, ऊपर बन गया। ऊपर का भाग क्या था? तो मुंडी था यानी सिर था। तो सिर कहाँ बन गया? नीचे बन गया। अब इसी घटना के कारण जो है सिर क्या हो गया? नीचे बन गया। यहाँ भी कान बनाते हैं, नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगा। ठीक, यानी वैसा जो है वह घटना जिसके कारण वस्तु, यह वस्तु है, यह जो व्यक्ति है यह वस्तु है, या आप यहाँ जो है कोई भी वस्तु रख सकते हैं, सामान। तो यह भी एक वस्तु ही हुआ। तो यह वस्तु क्या है? ये ऊपरी भाग इसका नीचे बन गया, दर्पण में प्रतिबिंब में नीचे बना, और निचला भाग कहाँ बना? ऊपर बना। तो आप लोग जो है घर में भी एक जो है प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि चम्मच जो होता है, चम्मच का जो धसा हुआ भाग होता है, उसमें जब आप अपना जो है फेस देखिएगा तो आपका जो है फेस जो है नीचे दिखेगा और जो है पैर आपका ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी बाकी का भाग ऊपर दिखेगा। ठीक,
तो वह किस घटना के कारण होता है, तो उसको कहते हैं विपरिवर्तन। विपरिवर्तन मतलब उल्टाना, यानी उल्टा, इसको उल्टा कर दिया, ये सीधा था जिसको उल्टा कर दिया, यही घटना क्या कहलाया, विपरिवर्तन कहलाया। तब आगे इसका आता है पार्श्व विपरिवर्तन। कौन सा विपरिवर्तन, तो पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं, तो यह घटना को पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, यह भी एक प्रश्न हो। यह पार्श्व विपरिवर्तन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बगल से उल्टा, बगल से उल्टा। ठीक, इसका अर्थ हुआ बगल से उल्टा। अभी बगल से उल्टा कैसे होता है, चलिए तो इसको भी देखते हैं। पहले ये वाला जो है डायग्राम मिटा देते हैं। ठीक, तब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग रखते हैं एक दर्पण। क्या रख दिए, दर्पण रख दिए, कोई सा भी बढ़िया सा दर्पण बना लेते हैं। ठीक, यह रख दिए हम लोग, जो है दर्पण हम रख दिए। ठीक, यहाँ जो है यह व्यक्ति, यह जो है कोई खड़ा है। अब इसका नाम बिल्कुल गोबरा नहीं होगा, हर बार गोबरा ही क्यों आएगा, तो इसका नाम है गोबड़ी। क्या नाम है, तो गोबड़ी। तो गोबड़ी जो है कुछ भी कर रही है अपना। ठीक है, इसका ई हुआ लेफ्ट साइड, कौन सा साइड हुआ, लेफ्ट साइड, ई राइट साइड। आज दर्पण का ई हो गया आपका राइट साइड, ई हो गया लेफ्ट साइड। तो ये जो राइट, ये लेफ्ट साइड का जो है, ये कहाँ बनना चाहिए, दर्पण में, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में बनेगा। तो यह जो लेफ्ट साइड का है कहाँ बनना चाहिए, तो आप बोलोगे सर यह लेफ्ट में बनना चाहिए, लेफ्ट का लेफ्ट में बनेगा, राइट का राइट। लेकिन नहीं, इस दर्पण में क्या होता है, ये इस घटना के कारण ये जो लेफ्ट का भाग है ये राइट में बन जाएगा। यानी ऐसे ऐसे जो है इसका जब प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ मान लो तिल है, तिल है लेफ्ट साइड, तिल है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, ठीक, थोड़ा इसका मुंडी बड़ा कर देते हैं ना, बोलेगा छोटका मुंडी कैसे होगी। ठीक है, तो यह जो है, तिल बन जाएगा, है लेफ्ट साइड, राइट साइड बन जाएगा तिल। ठीक, ये बाल है इसका, तिल है कौन सा साइड, तो लेफ्ट साइड, बन गया कौन सा, राइट साइड। लेफ्ट साइड जो जो चीज है तो वो जो है राइट साइड बनेगा, राइट साइड जो जो चीजें हैं उसका लेफ्ट साइड बनेगा। यानी उल्टेगा, बगल से उलट रहा है, ये जो है उल्टाने मतलब ये पूरा उलट नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, साइड से उलट रहा है, कि लेफ्ट साइड का राइट साइड में डाल दिया, राइट साइड का लेफ्ट साइड में डाल दिया। अब यह जो है, और एक जो है घटना आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होता है उसमें जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। इसी जो है घटना के कारण उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जब उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या करता है, तो इसी घटना के कारण उसमें जो है लेफ्ट का भाग राइट में आ जाता है, राइट का भाग लेफ्ट में आ जाता है। इसीलिए जो है एम्बुलेंस में क्या करता है, पूरा जो है लिख दो, लेफ्ट का भाग राइट में लिख दो, राइट का भाग लेफ्ट में लिख दो, ताकि दर्पण में जो है उल्टा बन जाए। तो यह जो घटना हुआ यहाँ, तो यह घटना कहलाता है पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन यहाँ लिख देते हैं ताकि उधर जगह बचे, पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है, अब यह कौन सा दर्पण हुआ, तो हम कुछ दिन जो है यानी पिछले लेक्चर में ही पढ़े हैं कि समतल दर्पण जो है पार्श्व विपरिवर्तन घटना को दर्शाता है। तो यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। यानी लेफ्ट का भाग राइट में दिखाया, राइट का भाग लेफ्ट में दिखाया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो है गोबड़ी नहीं समझ में आया, ये जो है गोबड़ी एकदम विचित्र। ठीक, ये गोबड़ी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह मान लीजिए आपका दर्पण है। ठीक है, ई मान लीजिए इधर ऐसे लिखते हैं पी। ठीक, इधर कैसे लिखाएगा भैया, इधर ऐसे लिखाएगा पी। मान लीजिए जैसे इधर पी ऐसे हुआ, इधर ऐसे बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, विपरिवर्तन में इसमें यह होगा कि ई लिखे हम जो है इधर पी ऐसे, यहाँ पी बन जाएगा ऐसे, बी टाइप। यानी पी यहाँ लिखे, यहाँ बन गया पी। ऐसे जो है ये हो गया हमारा जो है विपरिवर्तन की घटना, और यह हमारा हो गया पार्श्व विपरिवर्तन की घटना। चलिए तो इसको लिखते हैं कि पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं किसको हम, तो यहीं से समझ के लिखेंगे। ठीक, वह घटना ठीक, जिसके कारण किसी वस्तु का दायां भाग, सबसे पहले दायां भाग लेते हैं फिर बायां भाग ले लेंगे, या आपका मन है तो आप जो है बायां भी लिख सकते हो, बाद में दायां। तो हम लिख देते हैं दायां भाग प्रतिबिंब में
बायां प्रतिबिंब में बायां यानी दायां भाग किधर प्रतिबिंब में दिखेगा, तो बायां तरफ दिखेगा, ठीक है। तथा तथा वस्तु का बायां भाग यानी वस्तु का जो बायां भाग है प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं, या इस घटना को पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं, ठीक। इसको क्या कह देंगे, पार्श्व विपरिवर्तन। इसमें क्या हुआ, तो बायां का जो भाग का था तो कहाँ चल गया, तो दायां में चल गया, यानी तिल इसका कौन सा था, बायां गाल पे था, इधर इधर बायां बायां कौन सा साइड हुआ मेरा, ई साइड हुआ, तो इधर कहाँ चल गया, इसका दायां साइड आ गया, ठीक। अब इधर मान लीजिए कुछ लगल उगल है, ठीक है, कुछ नहीं है, मान लीजिए इधर जो है बाल काट दिया, इतना को बाल कर दिया, ठीक। तो ये राइट साइड में इतना को बाल किया, अब लेफ्ट साइड में इतने को बाल होगा, ठीक। यानी इसका राइट का भाग लेफ्ट में चल गया, लेफ्ट का भाग राइट में चल गया। तो यह जो घटना हुआ, जिस घटना के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई, उस घटना को कहते हैं पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक। यह क्या हुआ, तो लेफ्ट का जो है राइट में, राइट का लेफ्ट में चल गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऊपर का भाग नीचे आ गया, नीचे का भाग ऊपर चल गया। तो यह हुआ सिर्फ विपरिवर्तन, यानी उल्टाना, उलट दिया। ई हुआ पार्श्व विपरिवर्तन, यानी बगल से उल्टा, ई बगल का ई बगल कर दिया, ई बगल का ई बगल कर दिया। चलिए, तो इसको अच्छे से उतारिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। चलिए समझिए, तो दर्पण का अर्थ क्या होता है। दर्पण का अर्थ होता है, सबसे पहला जो है इसका जो होता है भाषा के आधार पे आईना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो शीशा, तीसरा होता है आरसी, और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो है हम यहाँ तीनों को आपको बता रहे हैं, ठीक। जिसको हम जो है आईना कहते हैं, आईना देख लो, ठीक है, आईना देखो। आरसी इसी को कहते हैं, आपने जो है एक कहावत सुनी होगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो यहीं से आया आरसी मतलब दर्पण, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं, ठीक। दर्पण कहते किसको, आप समझिए। तो एक जो है चिकनी और चमकीली सतह होना चाहिए, चिकनाहट होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए कि ऐसे हाथ कर रहे हैं तो खुर जो है खड़खड़ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूरा प्लेन होना चाहिए और चमकता हुआ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और जिसका जो है एक सतह रजतित हो, यानी जो है सिल्वर्ड हो, यानी जो कलर किया हुआ हो, पेंट किया हो, तो उसको हम लोग दर्पण कह देंगे। और इसमें ऐसा होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से, ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि हम प्रकाश यहाँ से मार रहे हैं तो है इधर निकल गया, नहीं, या फिर इधर ही आ गया, नहीं। प्रकाश अगर इधर से मार रहे हैं इधर ही आना चाहिए, ठीक है। अगर इधर से मार रहे हैं तो प्रकाश इधर ही जाना चाहिए, ऐसा नियमित रूप से होना चाहिए परावर्तन। अब इधर उधर नहीं चल जाना चाहिए कि एगो इधर चल गया, एगो प्रकाश मारे तो इधर चल गया, ठीक, ऐसा नहीं, नियमित रूप से होगा तभी हम लोग जो है उसको दर्पण कह देंगे। इसका परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा क्या होता है, वह चिकनी, क्या हुआ, चिकनी यानी एकदम चिकनाहट हो, चमकी, और वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार हो, साथ ही उसका एक सतह क्या होना चाहिए,
पीछे का सतह रस्तित होना चाहिए या इधर का सतह रस्तित करेंगे तो ई परावर्तक सतह बन जाएगा। कोई एक रस्तित होना चाहिए, अगर रस्तित नहीं होगा तो जो है ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, यानी पारदर्शी बन जाएगा। इधर से प्रकाश मारेंगे तो पार कर जाएगा नहीं। अगर ई रजतित है तो प्रकाश इसको जो है यहाँ जो है ई प्रकाश को रोक लेगा, तो प्रकाश यहाँ टकरा जाएगा तो इधर चल जाएगा। अगर रस्तित नहीं है तो प्रकाश यहाँ आया इधर निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रस्तित होना चाहिए। साथ ही अनुसार हो, साथ ही एक सतह, उसका जो है कोई एक सतह रजतित अवश्य हो, रजतित अवश्य हो, अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, अब क्या हुआ, एक सतह इसका जो है रजतित है, रजतित यानी पेंट किया हुआ। इस साइड का देखिए सतह पेंट किया हुआ, आई चिकनी भी है, चमकीली भी है, और प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होगा। इधर भेजे तो इधर आ रहा है, एक नियम अनुसार, उल्टा पुल्टा नहीं चलना चाहिए। तो इसी को हम लोग जो है दर्पण कहते हैं। यह घटना नहीं हुआ, यह दर्पण हुआ। ठीक है, तो यह कौन सा दर्पण हुआ, तो ये हमारा जो है समतल दर्पण हुआ। अभी हम लोग जो है दर्पण का प्रकार भी पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण के प्रकार के जो है परिभाषा जो है सभी प्रकारों की जो है परिभाषाओं को जो है देखेंगे। लेकिन जो है अभी पहले जो है इसको उतारिए। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। आईना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश, ऐसे प्रकाश नहीं दर्पण है तो दर्पण लेते हैं। दर्पण के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, यानी दर्पण जो है कौन कौन से होते हैं, दर्पण के जो है प्रकार का नाम कौन कौन सा है। चलिए, तो वही देखते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब समझिए, तो 3 प्रकार, आप अगर जो है किसी और किताब में देखिएगा तो जो है 3 प्रकार के नाम में जो आता है समतल, अवतल, उत्तल। लेकिन यहाँ जो हम लिखा रहे हैं वो जो है कोई जो है अलग प्रकार से नहीं है, एनसीईआरटी से ही जो है रिलेटेड है। सबसे पहला प्रकार क्या है हमारा, तो सबसे पहला प्रकार होता है समतल, जिसमें जो है हम लोग डेली अपना मुंह देखते हैं, समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण जो घरों में रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, अब दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, तो गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण। अब तीसरा हमारा क्या हो गया, तो तीसरा हमारा यही गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, अवतल, उत्तल। तीसरा हमारा हो गया परवलिक दर्पण, परवलिक दर्पण। इसको परवलयिक नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं परवलिक, परवलिक यानी परवलयिक दर्पण। ठीक है, सबसे पहला दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण। दूसरा कौन सा है, गोलीय दर्पण। तीसरा कौन सा है, परवलयिक दर्पण। ठीक, तो ये दर्पण के 3 प्रकार हुए। ठीक है, 3 प्रकार हुआ। तो अब जो है अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इन तीनों प्रकार का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, परवलयिक दर्पण किसको कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही छोड़ते हैं, अगली क्लास में जो है आगे बढ़ेंगे। तो यह लेक्चर हमारा जो है 4 हो गया, यहीं तक था कंप्लीट। अब जो है तीसरा लेक्चर जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, तभी जो है ये समतल दर्पण जो है समझ में आएगा। क्योंकि हम जो है पिछला लेक्चर में जो है पढ़ाए हैं कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक, तो उसको देख के आइएगा, तब ये जो है बेहतर समझ में आएगा। और जो है अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको जो है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम जो है वहाँ रिप्लाई जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।